बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि व रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बदा हम्द वस्सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वासिबुल एहतराम इज़्ज़त मा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह जल्ल मजदहू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने बाबरकत दिन जमा होकर अपनी बारगाह में सजदों की तौफीक और सादत अता फरमाई। दोस्तान ज़ीवकार, तूफ़ानी बारिशों के साथ जो हाल है, करंट लगने के वाक़यात, मकानात गिरने के वाक़यात में बड़ी मौतें हो रही हैं और बारिशों की भी शिद्दत बता रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह करीम आसमानी आफातों बलियात से इंसानियत को महफूज फरमाए। और तीन वाक़यात ऐसे हैं जिन्होंने तो दिल दहला के रख दिया, दिल हिला के रख दिया। एक वाक़या, रोज़गार की तलाश में कुछ लोग जा रहे हैं और वो डिंकी लगाना या डिंकी लगाना, एक बॉर्डर को दूसरे बॉर्डर तक जाना, चोरी बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर वीज़े के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में दाखिल होना, और इसमें भी सैकड़ों की तादाद में नौजवान बड़े लुकमा अजल बने। ये बहुत बड़ा वाक़या है, कोई छोटा वाक़या नहीं है। इसकी कानूनी हैसियत तो जाहिर है कि आप किसी की सरहद गैर कानूनी तरीके से बग़ैर वीज़े के पार कर रहे हैं तो आप मुजरिम है, कानूनन जुर्म है। लेकिन शरीयत के एतबार से ऐसा करना हराम है। आप स्मगलिंग करके बगैर बताए दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते, शरअन भी मना है, शरअन भी ये मना है और हराम है। कोई ऐसा करता है तो वो हराम फेल कर रहा है। रोजगार तो अल्लाह के जिम्मे रिस्क देना, वो तो भूखा कीड़ों को नहीं मरने देता, तो हमसे तो उसने वादा कर रखा है। जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या मतलब है इसका? सब तारीफें उसके लिए हैं जो जहानों का, थोड़ा ऊंची बोलिए ना, जो जहानों का, हाँ, तो ऐसे नाजायज तरीकों से रोजी कमाने के लिए जाना और खुद को मुसीबत में डालना, कुरान ने फरमाया वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने हाथों से खुद को हलाकत में ना डालो, अपने हाथों से खुद को हलाकत में, थोड़ा ऊंची बोलिए, हाँ। तो ये कानूनन हराम है ऐसा करना, शरन हराम है और कानूनन जुर्म है। अगर दूसरी सूरत में अगर कोई ऐसा करके पहुंच जाए, चोरी तरीके से पहुंच गया, उस मुल्क में जाकर रोजगार कमा रहा है, तो पूछा गया अगर कमाई करे नबी के तरीके से, शरीयत के मुताबिक पहुंचा है गलत तरीके से तो गुनाहगार है, लेकिन अगर वहां जाकर कमा रहा है तो फुकहा ने लिखा है उसकी कमाई फिर जायज़ है। अगर वो सही तरीके से कमा रहा है, हराम कारोबार से बच रहा है और रोजगार ठीक कमा रहा है, तो उसकी रोजी हलाल है। जाना तरीके के लिए हराम है और रोजी कमाना वहां से वो फिर क्या है? हलाल है। और एक कुछ बेवकूफों ने सोचा
डूबा हुआ बेड़ा देखने चलते। टाइटैनिक को देखने के लिए कुछ पागलों ने प्रोग्राम बनाया और वो देखने गए बेड़ा जो पहले डूब चुका है। एक दोस्त ने बड़ी प्यारी बात की, जेड़ा पहले ही गरक हो गया उन्होंने वेखण वालियां को तो बचना सी, तो जिदा बेड़ा ही गरक है उसको वेखण गए। अब बेमकसदियत देखिए कि जिंदगी की क्या है। अगर देखना है तो काबे को देखने जाओ ना, डूबे हुए बेड़े को देखने जा रहे हैं। दो पाकिस्तानी भी हैं, वो डूबा हुआ बेड़ा देखने जा रहे हैं। टाइटन नामी सबमरीन में बैठे हैं आबदोज में। वो जैसे नीचे गई है तो ऑक्सीजन ही खत्म हो गई है, राब्ता ही खत्म हो गया। जब राब्ता टूटा है तो वहां ब्लास्ट हो गई है, खत्म हो गई है, नामो निशान ही मिट गया है। और यहां भी अल्लाह की कुदरत का इजहार है। कैसा कि जिसकी मौत जहां लिखी है उसने वहां पहुंच जाना, करोड़ों रुपए लगा के वहां पहुंच जाना। जिसकी मौत जहां, ऊंची बोलिए, वो पैसा भी खुद खर्च करके जा रहे हैं और पहुंचे भी समुद्र की गहराइयों में। और देखने कहां जा रहे हैं? डूबा हुआ गरक शुदा बेड़ा देखने जा रहे हैं। हमारी भी जिंदगियों में बेमकसद बड़ी है। अगर देखना है तो काबे को देखने जाना। और जितने पैसे खर्च किए हैं उन पैसों से सैकड़ों खानदानों की जरूरियात पूरी हो सकती थी। अगर इतना ही माल है तो मकसदियत नहीं है ना जिंदगी की। तो देखने के लिए चले गए, वो डूबा हुआ बेड़ा देखने गए। हमारी जिंदगी में भी बेमकसदियत है। कहां जा रहे हैं जी? कुत्तों की लड़ाई देखने जा रहा हूं। तुम कहां जा रहे हो जी? वहां पे मुर्गों की लड़ाई हो रही है, कुकड़ा की लड़ाई देखने जा रहे हैं। कोई मकसद तो जिंदगी का बताना, क्या करने जा रहे हैं? बेमकसदियत का सफर है, फजूल ज़हनों का सफर है। कहां जा रहे हो? कबूतरबाजी है जी, कबूतर छोड़ने हैं। तो कोई अच्छे काम ढंग के भी कर लो। जो वक्त वहां बर्बाद करना है वो जिंदगी के दिन कुरान पाक उठाओ, तिलावत शुरू करो, मस्जिद में बैठकर नफल पढ़ लो। नहीं कोई दिल कर रहा तो किसी गरीब के काम आ जाओ, किसी का साथ दे दो। ऐसे बेमकसद फिरने का दुनिया में कोई फायदा है? वो जो बेड़ा देखने गए उन्हें क्या मिला? तो फिर दूसरे भी अल्लाह की कुदरत का इजहार है कि जहां मौत लिखी है। और तीसरा सबसे अलमनाक वाकया इंसानियत की तारीख का एक तबाहकुन तरीन मजाक इंसानियत के साथ। और वो क्या है? स्वीडन हुकूमत ने कुरान पाक को सरकारी सतह पर, कुरान पाक को सरकारी सतह पर जो जलाने का हुक्म दिया, फिर मस्जिद का इंतखाब भी उस आर्डर में लिखा जज ने, और लिख कर कहा फलां टाइम फलां मस्जिद के सामने कुरान पाक को जलाया जाएगा। अब आप खुद बताइए, इस्लामोफोबिया की इंतहा नहीं? इस्लाम दुश्मनी और कुरान दुश्मनी की इंतहा नहीं? हुकूमती सतह पर, और हुकूमती सतह पर एक कानून बनाकर कुरान पाक जलाने का हुक्म देना, सीधा साधा मुसलमानों को सीधा साधा चैलेंज है कि तुम्हारा दीन नहीं रहने देंगे, तुम्हारा कुरान मिटा कर रख देंगे, तुम्हारा निजाम जिंदगी खत्म कर देंगे। इस कुरान ने क्या किया है? इतनी दुश्मनी कुरान के साथ क्यों है? थोड़ा गौर तो करें ना। जब कभी कोई उठता है कुरान के जलाने का, कुरान के फाड़ने का, नबी पाक की शरीयत पर, सरकार की जात पर जब भी कोई उठता है, ये हमले क्यों होते हैं मालूम है? क्योंकि कुरान के सच्चे होने के बाद दलील ही कोई नहीं है, इसका मुकाबला करने की जरूरत ही नहीं है। जो इसको पढ़ लेता है वो अपने मजहब छोड़कर इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाता है कि क्या अल्लाह ने सच्चा कलाम जमीनों आसमान के मालिक ने उतारा है। इसकी सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है जो कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सच्चा कुरान पाक बनाया। और आज तमाशा बनाया उम्मत मुस्लिमा, मुसलमानों के दिल एक धड़कते हैं इस कुरान के साथ। हमारा ईमान है इस किताब पर। अच्छा, वो तो रही उसके साथ सूरत हाल कि उन्होंने तो कानून बनाकर जलाया, और अल्लाह गरक करेगा ऐसे इरादे रखने वालों को, क्योंकि इस कुरान का हिफाजत का वादा रब ने कर रखा है और इसकी जिम्मेदारी भी अल्लाह के जिम्मे है, और वही इसकी हिफाजत करने वाला है, और वही इसको कयामत तक लेकर जाने वाला है। वो बात तो अल्लाह के जिम्मे है, लेकिन एक बात का जवाब आप भी सीने पर हाथ रख कर दें, क्या हम मुसलमान होकर इस कुरान का हक अदा कर रहे? कितने ऐसे हैं जिन्होंने फजर की नमाज अदा नहीं की? कितने ऐसे हैं हम ही में से कुरान पाक की तिलावत ही नहीं की? कितने ऐसे हैं इसको समझ कर भी नहीं पढ़ा? हम अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं।
वो हम अपनी जिम्मेदारियां भूल रहे हैं। उन्होंने तो कानून बनाकर जलाया, हमने तो कलमा पढ़कर इसको बुलाया। हमें पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, लिखा हुआ अमल करना नहीं आता। हमारा मजाज ही कुरान की तरफ नहीं है। कुरान की तिलावत हो रही होगी ना किसी महफिल में, पता चलेगा महफिल मिलाद होनी है, तो क्या इरादा बनाकर बैठे रहते हैं, तिलावत हो ले फिर जाएंगे। कुरान की तिलावत हो ले फिर जाएंगे। कारी साहब तिलावत कर ले फिर जाएंगे, तो तिलावत क्या है? अपने मालिक हकीकी का कलाम सुनना है। हमारा ताल्लुक बस इतना इसके साथ जुड़ा है, कसम उठानी है तो कुरान रख लो, मर गया है तो कुरान पढ़ के बख्श लो, तवीज बनाकर गले में डाल लो। खबरदार, इस कुरान को अगर पढ़ा और ये सीने में उतर गया तो अमल करना पड़ेगा, इस कुरान के करीब नहीं जाना। उस बदबख्त ने तो जलाया है और हमने तो उसको बुलाया है। हमारा मुल्क पाकिस्तान का कानून इसके खिलाफ जा रहा है। नाम पे बना था कि इस्लाम पे नाम पे बनाया जा रहा है, और जो कानून बनाया गया है, जो पैसा दे देगा सारे काम करवा ले। सूद का निजाम राज करते चले जा रहे हैं, धोखे का निजाम राज करते चले जा रहे हैं। पता है रिश्वत के बगैर काम नहीं हो रहा। सारे महकमों का यही हाल, तो एक भी महकमा महफूज नहीं है। और शुक्र करें अल्लाह ने पत्थर नहीं बरसाए, सिर्फ बारिश बरस रही है। गंदम के दाने खाने नसीब हो रहे हैं, आपको और मुझे सांस लेना नसीब हो रहा है। अल्लाह करीम की लाठी बेआवाज है। ये जुल्म की इंतहा जो हम अपने साथ कर रहे हैं जिंदगी के इन दिनों में, इस कुरान का जवाब कुरान ने क़यामत के दिन पूछ लिया। तुम्हारे पास इतनी जिंदगी थी, 50-50 साल, 60 साल तुम लोग जिए हो, तो बताओ ना, मेरी तिलावत करने के बाद इस कलाम के ऊपर अमल कितना किया है? उसने तो जलाकर अपने लिए जहन्नम और दुनिया बर्बाद कर ली है। जो टिल लगा ले, कुरान नहीं मिटने वाला। अबू अल खैर रहमतुल्लाह अलैह, उनका मुनाजरा हो गया। उनका मुनाजरा एक पंडित से हुआ। उस पंडित ने कहा कि मेरे भजन और गीत सुनाओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे सुनाता हूं, भजन और गीत सुनाओ। मुनाजरा किसी बात पे हुआ उनका आपस में, हिंदू और मुसलमान का। जनाबे अबू अल खैर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब में कहा, इसमें भी मेरी जीत है कि तुम्हें कुरान पाक के 14 सिपारे याद है, इसमें भी मेरी जीत है। कैसे? कहा तेरे भजन और गीत इस काबिल ही नहीं है कि याद हो सके। ये कुरान की शान है, काफिर के सीने में भी घर कर लेता है। ये कुरान की शान है कि काफिर के सीने में भी, ऊंची बोलिए, घर कर लेता है। और जब ये मामला बना ना, कुरान पाक जंगे यमामा होने लगी, तो जंगे यमामा में 120 के करीब हुफाजान इज़ाम शहीद हो गए। 120 के करीब जिन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ था, उनकी तादाद कम होने लगी। तेरे मेरे आका सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजलिस शूरा बुलाई, और मजलिस शूरा में बुलाकर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि हम कुरान पाक को लिख लेते हैं, किसी ड्यूटी लगाकर किसी को अपॉइंट करते हैं कि सरकारी सतह पर कुरान पाक को लिखा जाए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि जो काम नबी पाक ने नहीं किया हम क्यों करें? आका करीम ने लिखवाया नहीं है, हम क्यों लिखें? उस पर सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में इरशाद फरमाया, अगर ये नेमत कुरान की लुट गई तो बाद में आने वालों के पास तो किताब रहेगी नहीं। ये बात सुनकर कहा, अल्लाह के रसूल ने मना भी तो नहीं किया ना। ये मशवरा सैयदना फारूक आज़म का माना गया, और हजरत ज़ैद बिन साबित को सरकारी सतह पर अपॉइंट किया गया कि कुरान पाक को लिखना शुरू करें। पहली जो रिटन शेप में कुरान जिल्द में आया, पूरी किताब बनी, वो काम किन्होंने किया? हजरत ज़ैद बिन साबित ने। और जंगे यमामा में शहीद होने वाले हाफिजों की तादाद को देखकर ये अंदाजा लगाया, कहीं ये नेमतें बेमिसाल छिन ना जाए, लुट ना जाए, लिख दिया जाए। जब लिख दिया गया, हजरत ज़ैद बिन साबित को जब ये ड्यूटी मिली, तो उनका फरमान है, अगर मुझे खलीफाए वक्त हुक्म देते कि पहाड़ उठाओ और दूसरी जगह पर रख दो, पहाड़ उठाकर रखना आसान था, कुरान लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल काम था। एक एक हरफ
वो जामे कुरान कौन है, जमा करने वाले कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर के हुक्म पर हजरत ज़ैद बिन साबित। फिर जमाना चलता रहा, फिर दौर आ गया सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, सैयदना फारूक आज़म का भी दौर गुजर गया। आका सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में जमा हो गया, यकीन होगा कि कुरान पाक मुजल्लद शक्ल में आ गया, जिल्द में आ गया। अब ज़माना आ गया सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का। तब सारी मजलिस ने बैठ के शूरा ने मशवरा दिया कि कुरान को सरकारी सतह पर छापा जाए, प्रिंट किया जाए और फैलाया जाए। लोगों के लहजे पर तब्दील हो रहे हैं, लोगों के पढ़ने के तरीके तब्दील हो रहे हैं, हर इलाके वाला अपने लहजे में पढ़ रहा है। तो कुरान इस ऐसा ना हो कि कुरान अपनी जुबान ही गवाह बैठे, इसे फैलाया जाए और जिस जिस इलाके में इस्लाम फैल रहा है वहाँ पर रिटन शेप में जो कुरान जाए वो एक ही हरूफ और एक ही तरतीब से लिखा हुआ हो। तो वो कुरान पाक सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में प्रिंट किया गया, यानी लोगों ने लिख लिख कर आगे फैलाया और फिर ये जो इशाअत कुरान पाक की हुई ये ज़माना सैयदना उस्मान गनी में हुई। और फिर दौर आया हज्जाज बिन यूसुफ का, जालिम तरीन बादशाह गिना जाता है तारीख में। उसके दौर में जब देखा गया तो कवायद के बगैर कुरान पाक पढ़ा जा रहा था, कवानीन के बगैर, गलतियों के साथ। हजरत मौला अली मुर्तज़ा ने तो कवानीन बनाए ना नहव के कि इस उसूल पर कुरान की तिलावत की जाए। लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में जब गैर अरबी लोग दीन पर कबूल कर रहे थे, गैर अरब जो अरबी नहीं जानते, उन्हें कुरान समझने में आसानी नहीं हो रही, मुश्किल हो रही थी। उनके लिए आसानी करते हुए हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में जबर जेर लगवाई गई। उस जमाने में ये कुरान पाक के साथ इत्मीम किया गया। और आज के दौर में जरूरत है, आज के दौर में जरूरत है क्या? अगर 5 बच्चे हैं तो 5 कुरान पाक के पढ़ने के साथ साथ समझने वाले हो। आज कुरान को समझने की जरूरत है, आज दुरूसे कुरान में आने की जरूरत है। आज अपनी सतह पर, इलाकाई सतह पर, शहरी सतह पर, बरादरी एक इज़्म की सतह पर जब आप 2 सारे इकट्ठे होते, जमा होते, चल यार बेलियां तो मिलाइए, तो सारे बेली इकट्ठे होकर कुरान समझने का इंतजाम क्यों नहीं करते? चल 20 मिनट ही कुरान पाक पे लगाते हैं, आधा घंटे ही लगाते हैं, चल कुरान पाक समझ कर आते हैं। कभी अपनी जिंदगी में ये अपने आप से इस बात पर अहद लिया है कि मैंने कुरान पाक समझना है, समझ कर जानना है इसके अंदर खालिक ने क्या फरमाया है? रोजाना का अगर आधा घंटा अपनी जिंदगी से निकाल कर कुरान पाक को समझने में लगा देना, वो जलाने वाले अपनी नापाक साजिशें करते रहे, जलाते रहे, साजिशें करते रहे, उन्हें मालूम होगा कि मानने वाले भी जिंदा हैं और याद करने वाले भी जिंदा हैं। ये कुरान मिटने वाला तो है ही नहीं, किताब ही ऐसी बेमिसाल है। हिफाजत का वादा रब ने लिया और सलामती किसके लिए? जो कुरान के पाक के साथ जुड़ा हुआ, इसका ताल्लुक कुरान के साथ जुड़ा हुआ, इसका निज़ाम इसके साथ जुड़ा हुआ। हमारी कहानियां अपनी जगह बनी हुई हैं, हम सवाब के लिए पढ़ते हैं, अमल करने के लिए नहीं पढ़ते। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, अपनी बात को सच्चा करने के लिए, कुरान पाक की ज़ात पर अमल करने के लिए नहीं पढ़ते। हमारा मजाज ही कुरान के साथ नहीं जुड़ा है। वो तो जला रहे हैं, वो तो पानी में बहा रहे हैं, काट रहे हैं कुरान पाक की, कहीं जूतों के ऊपर रखा जा रहा है, बेअदबी कर रहे हैं, कुरान पाक की गुस्ताखी कर रहे हैं। उनका काम ही यही है, वो इसको जानते ही नहीं है ना। और हम जिन्होंने कलमा पढ़ा है, हम तो कुरान से वाकिफ हैं। जरा गिरेबान में झांक कर अपने ईमान से जवाब दीजिए, हमारा ताल्लुक कुरान से कैसा है? घरों में चले जाएं तो जाले लगे होंगे, जहां फजर के बाद पूरी की पूरी नस्ल आने वाली कुरान पाक को पौना घंटा मिलकर तिलावत करती थी, आज वहां नाम का भी कुरान पाक खोला नहीं जाता, उन घरों में भी कुरान पाक का नाम नहीं लिया जाता। हमारी आंखों के सामने सारा बदला है। मैं छोटा सा था तो दादी के हुक्म पर सारी हमारी माएं बैठ जाती, बहनें बैठ जाती, चाचे बैठ जाते, सारे बैठ जाते, सब बिछा दी जाती, कुरान पाक शुरू हो जाता। पौना घंटा कुरान पाक की तिलावत होती, पौना घंटा। उसके बाद जिसने झाड़ू देना है झाड़ू दे, जिसने बर्तन धोने बर्तन धोए, फिर सारे अपनी जिंदगी के मामलात शुरू हो जाते, खाने पीने के शुरू हो जाते। और आज हमारी आंख ही 10 बजे खुलती है, 9 बजे खुलती। कुरान पाक तो पढ़ना निजाम ही गया।
कारी साहब ने पढ़ा दिया है, काफ़ी है। और कहीं कोई महफिल में कुरान पाक का जिक्र आ जाए, ये तरावियों में हाल सुना देखा है। पहले दिन बड़ी तादाद थी, आखिरी दिन देखा तो एंड होती गई, बंदे बचे ही वही तो पहले के नमाजी हैं बस। जलाने वालों ने कुरान पाक का तो सफ़े वर्क जलाए, हमने तो कुरान के सीने को जलाया। कुरान का हुक्म है झूठ नहीं बोलना, डट के बोल रहे हैं। कुरान का हुक्म है धोखा नहीं देना, खूब दे रहे हैं। कुरान का हुक्म है मुनाफिकत से बचना है, हमारे ज़हनों में बची मुनाफिकत है। कुरान पाक का हुक्म है नाप तोल पूरा करना है और हम वहीं डंडी मार रहे हैं। कुरान का हुक्म है इंसाफ करना है, हम पैसे मिलने वाली पार्टियां ढूंढ रहे हैं। कुरान का हुक्म है अदल करना है और हम अदल के साथ अपनी बरादरी को उठाकर आगे ले आते हैं। पहले मेरी बरादरी है, पहले मेरा कबीला है, पहले मेरी नस्ल है। बहू ब्याह कर लाए तो इंसाफ करना है, हम जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। उसे बेटी होने का भी हक नहीं दे रहे, बाकी तो सारी बात की बातें रह गई। और रही बात रिस्क की, तो कुरान ने कहा रिस्क अल्लाह के यहाँ है, वही इंतजाम करने वाला है, वही तुम्हारा रिस्क तुम तक पहुंचाने वाला है। और हमारा क्या हाल है, उसी रिस्क पर झगड़े कर रहे हैं, उसी रिस्क पर लड़ाइयां हो रही हैं, उसी रिस्क पर मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा मेरा हिस्सा, मैं कहां से खाऊंगा, मेरी नस्लें कहां से खाएंगी। तो कुरान ने तो वादा कर रखा है कि वो वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, जिसे चाहता है अल्लाह बगैर हिसाबो किताब के देता है। जब बगैर हिसाबो किताब के दे रहा है तो हमारी औकात है फिर बहस और झगड़े करने। मेरी बात बुरी लग रही है ना, तो बताइए जिसने जलाया वो ज्यादा खतरनाक साबित हुआ या जिन्होंने कुरान पाक को भुलाया? बताइए ना, जलाने वाले ने तो जला दिया, अपने कुफ्र का इंतहा कर दिया, एंड कर दिया कि अमल तो क्या करना है, मैंने तो कागज ही जला दिए। वो कागज के टुकड़े जले और इतनी तकलीफ हुई माजरत के साथ जितना हम कुरान का सीना जला रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर यह कलाम उतरा है। इस कलाम की अजमत का ये आलम है कि ये सच्चा तरीन कलाम है। कोई चाहे भी तो इसकी एक आयत, एक ज़बर और एक जज़म में भी कोई गलती और कजी निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। ये बेमिसल बेमिसाल कलाम है और हमारी औलादें, हम इस कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं, इसके साथ हमारा रिश्ता ही खत्म हो रहा है। अगर किसी के ज़हन में एक वहम बैठ गया ना कि कुरान सिर्फ सवाब और बरकत के लिए है, मैं इनकार नहीं करता, सवाब के लिए भी है, बरकत के लिए भी है, लेकिन सिर्फ सवाब और बरकत के लिए नहीं है। ये अमल करने के लिए नाज़िल हुआ है। ये वो दस्तूर है जो अल्लाह ने भेजा है इंसानियत की रहनुमाई के लिए। ये वो दस्तूर है जो अल्लाह की रजा बताता है, अल्लाह इन कामों में राजी है। ये वो दस्तूर है जो अल्लाह से मुलाकात का रास्ता बताता है, अल्लाह से मिलने का ये तरीका है। ये वो दस्तूर है रसूल पाक के दरवाजे से जोड़ता है। ये वो दस्तूर है जो सहाबा किराम की जिंदगी को बयान करता है कि सहाबा की जिंदगी ऐसी थी, ऐसे अमल करने वाले सहाबा थे, यूं कुरान के ऊपर अमल करने वाले सहाबा किराम मौजूद हैं। दोस्तान जी वकार, सुनिए इस कुरान की अजमत का आलम, सुनिए क्या है। अहले कुफ्र जमा होकर इस चैलेंज को आज तक कबूल करके जवाब में एक लफ्ज नहीं बोल सका। कौन सा? अगर एक आयत के बराबर भी चाहो तो आयत ले आओ तो हम मान जाएंगे तुम कुरान के मुकाबले में ला सकते हो। इसके मुकाबले तो किताब ही कोई नहीं लाई जा सकती। आज आप सबसे पूछता हूँ, आप मेरे सारे सियाने दोस्त इकट्ठे हुए, समझदार हुए, मेरे मजाज से भी आप वाकिफ हैं, मैं आपके मजाज से वाकिफ हूँ। एक बात का जवाब दिल से दीजिएगा, हमारा कुरान के साथ रिश्ता क्या है? अपने दिल से, ईमान से बताइएगा क्या रिश्ता है कुरान के साथ? ऊंची बोलिए ना, ईमान का रिश्ता है। क्या रिश्ता है? थोड़ा ऊंची बोलिए। हमने ईमान लाया सुने महबूबा तेरे पर, और जो आप पर नाज़िल हुआ उस पर हम ईमान लाते हैं। हमारा इस पर, इसका क्या रिश्ता है? थोड़ा ऊंची बोलिए। हाँ, इसके साथ हमारा रिश्ता ईमान का है, और जिसके साथ ईमान का रिश्ता हो उसका ये हाल है कि तौफीक ही नहीं है कि चंद आयतें समझ ली जाएं कुरान फरमा क्या रहा है, अमल क्या कर रहा है। अब चलिए अगला हिस्सा इसमें शामिल करते हैं। जिन्हें कुरान पाक का पता और खबर है ना, उनके हाथों से कुरान के औराक और कुरान की तिलावत उनकी जुबान से खत्म नहीं होती है। आप औलियाए कामिलीन उठाकर देख ले, कुरान पाक तिलावत का मामूल है। पढ़ना इसका अजर है, समझ कर पढ़ना बड़ा अजर है।
वो तो शान ही वरा वरा जो समझ कर पढ़ता है, कुरान पाक को जानता है, समझता है, चाहे एक आयत ही रोजाना पढ़ रहा है, समझ कर पढ़ने वाले का अजर बड़ा। और जिसने सिर्फ तिलावत की है उसे भी 10 देखे तो तब भी मिल जाएंगे। कितना वक्त दुकानों पर फजूल गुजारते हैं, कितना वक्त घर में गप्पे मारते गुजारते हैं, अगर वही वक्त कुरान पाक को निकाल कर भी कौन कुरान पाक उठा कर लाए। तो मैं बताता हूं, आपके मोबाइल में ऐप है कुरान पाक, डाउनलोड करें, अपने सामने कुरान पाक पढ़ें। जितना वक्त फजूल गुजरेगा, ये हमें समझ नहीं आता, हमने पढ़ा कोई नहीं था, तो अब कौन सी उम्र खत्म होगी, अब भी आप पढ़ सकते हैं। कारी साहब जिसकी आवाज आपको पसंद है, समझ आती है, उनकी आवाज में तिलावत डाउनलोड करें, एक तरफ कुरान पाक खोलें, एक तरफ कारी साहब की तिलावत चला दें, बार बार सुने एक एक आयत को। मैं ऐलान करके जा रहा हूं, ऐसा कौन ज़हन कोई नहीं है जो कुरान सुने और समझ ना आए, कुरान सुने और पढ़ना ना आए। आज भी कोशिश करें, आप फोन की डायरेक्टरियां याद कर लेते हैं, रास्ते याद कर लेते हैं, लोगों के दिए हुए ताने याद कर लेते हैं, कुरान ही बचा है जो याद नहीं होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बंदा इसको पढ़ने और समझने की नीयत करे और कुरान पढ़ने में और समझने में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा रोची बोलिए, बस हम खरे नहीं है इसके साथ। और दूसरा 18 ज़िलहज है, अजीम और हसीन शख्सियत, तेरे मेरे हीरो, तेरे मेरे आका मौला सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत भी है। आज उस अजीम शख्सियत का यौम शहादत है जिन्हें अल्लाह ने बड़ी खूबियों से नवाजा, बड़ी सिफात से नवाजा। जो खूबियाँ उनमें वस्फ़े कमाल की सूरत में हैं, उनमें एक खूबी है हया वाला होना। क्या बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए, शर्मो हया वाला होना। और दूसरा वस्फ़ है खैरात करना, बांटना, देना, तकसीम करना, गरीबों पर खर्च करना। और तीसरा वस्फ़ है नरम होना, मजाज का भी और दिल का भी नरम होना, मजाज का भी और ऊंची बोलिए दिल का भी नरम होना। तीसरा वस्फ़ है नरम होना। और चौथा वस्फ़ है उनका माफ कर देने वाला, जुल्म ना करने वाले। गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा हैं। पहले खलीफा खुद भी याद करिए, बच्चों को भी बताइए। पहले खलीफा सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे खलीफा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और चौथे खलीफा हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के चौथे खलीफा। जो तरतीब है, दर्जात में भी यही तरतीब है, दर्जात में भी यही तरतीब है। जो तरतीब इनकी खिलाफत में है, मकाम और मर्तबे में भी यही तरतीब है। अब इनके मकाम को सुनिए जरा क्या है। रसूल पाक के घर में 2 बार दूल्हा बनकर आने का शर्फ हासिल हुआ तो इनको हासिल है। करीम आका ने इरशाद फरमाया, जब दूसरी शहजादी का भी विसाल हो गया तो फरमाया मेरी 40 बेटियां भी होती तो मैं उस्मान गनी के निकाह में देना पसंद करता। यानी एतबार इतना है मुझे मेरे उस्मान पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर, मुझे इन पर एतबार मोहब्बत इतनी है इनकी ज़ात के साथ। और जहां वस्फ़े हया का आलम है तो आपकी खूबसूरतीन सीरत में लिखा है कि आप गुस्ल फरमाते तो कपड़ों के जरिए गुस्ल फरमाते, अपने जिस्म अतहर को भी खुद नहीं देखा। और एक मकाम पर तो यूं लिखा है कि फरमाते हैं जो मेरे महरम रिश्ते थे ना, मम्मी का, चाची का, जो महरम रिश्ते हैं, फुफो खाला, मैंने कभी आंख भरकर उनके चेहरों को भी नहीं देखा। ये हया का ये मामला है सैयद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और क्या कमाल शान है, आका करीम तशरीफ फरमा है, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, करीम आका के दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? जी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आका लेटे हुए हैं, चादर पिंडली से हटी हुई है। आपने फरमाया आ जाइए। सैयदना सदीक़ अकबर तशरीफ ले आए। थोड़ा वक्त गुजरा, सैयदना उमर फारूक आ गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दरवाजा खटखटाया, कौन? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आ जाइए। चादर भी उसी तरह रही, पिंडली से हटी हुई और लेटे भी रहे। थोड़ी देर गुजरी तो सैयदना उस्मान गनी तशरीफ ले आए। तेरे मेरे आका मौला हजरत उस्मान गनी आ गए। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? जी उस्मान। फरमाया ठहरिए ठहरिए। आका करीम उठकर बैठे,
और पांव से चादर मुबारक जो पिंडली से हटी हुई थी वो ठीक फरमाई और फिर इरशाद फरमाया अब तशरीफ ले आइए, आ जाइए। जनाब उस्मान गनी आए, तीनों हस्तियां बैठी, गुफ्तगू हुई सरकार के साथ। जब चले गए, अम्मा आयशा सिद्दीका, कुर्बान जाऊं आपके कदमों, कुर्बान जाऊं आपके खूबसूरत तरीन जोड़ों पर। आपने अर्ज किया का मेरे वालिद गिरामी जनाब अबू बकर सिद्दीक आए, आप उसी तरह लेटे रहे, चादर भी ठीक नहीं की। जनाब उमर फारूक तशरीफ लाए, आप उसी तरह लेटे रहे, चादर भी ठीक नहीं की। जैसे ही उस्मान गनी आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उठकर भी बैठे, चादर भी ठीक फरमाई। इसमें क्या हिकमत है? कुर्बान जाऊं मेरे आका मौला की जुबान से निकला, फरमाया आयशा उस शख्सियत का मैं हया क्यों ना करूं जिसका हया अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं, जिसका हया, थोड़ा ऊंची बोलिए, कौन कर रहा है? जिसका हया अल्लाह के फरिश्ते करते हैं, मैं उसका हया क्यों ना करूं? और रसूल कायनात फरमा रहे हैं उनसे बढ़कर हया वाला कौन है? लेकिन आका फरमा रहे उसका हया मैं क्यों ना करूं जिसका हया अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं। और यहां एक बात मैं अपने अकीदे की भी शामिल कर दूं, आका उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाला कभी बेहया हो नहीं सकता, और जो आपसे जो बेहया हो वो आपसे कभी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। हया वाला है जो सैयदना उस्मान गनी से मोहब्बत करने वाला, वो सीनों में भी हया है जो आपसे मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला है। और बाकी जितनी भी आपके फजाइल अर्ज करूं सारे वराउल वरा है, लेकिन एक फजीलत ऐसी हासिल है जो कमाल दर्जे की फजीलत है। वो क्या है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी को अपना सफीर बनाया। हदीस के अल्फाज है रसूलुम बेरसूलिल्लाह, यानी अल्लाह के रसूल ने अपना रसूल बनाकर भेजा, अपना प्याम देने वाला काफिरों की जाने भेजा, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा। जब आप चले गए तो आपने, मेरे आका ने बैत ली। कई उलमा ने लिखा है कि सैयदना उस्मान गनी की शहादत की खबर सुनकर ली, लेकिन जो अल्फाज है हदीस पाक के फरमाया जैसे हज़रत उस्मान गनी चले गए आपने बैत ली। बैत किस लिए ली? अगर मुआहदा ना हुआ और जंग लड़नी पड़ी तो हम जंग लड़ेंगे, ये सुलह ना हुई तो फिर हम जंग लड़ेंगे, इसके लिए अहद लिया। और जब बैत फरमा रहे हैं तो हदीस पाक के अल्फाज है आका करीम ने अपना जो दायां हाथ है ना, यदे युमना, ये हाथ उठाकर बाएं हाथ पर रखा। जब सबसे बैत ले चुके और रख कर कहा ये मेरे उस्मान का हाथ है। हज़रत उस्मान गनी वहां मौजूद होते तो अपना हाथ रखते। अब दस्ते मुस्तफा जिन्हें कहा जा रहा है कि साहबा देखो मेरे उस्मान गनी मौजूद नहीं है, लेकिन बैत उनकी हो रही है। किसकी बैत हो रही है? कहा ये उस्मान गनी का हाथ है और ये दस्ते मुस्तफा है और ये बैत कर रहा हूं उस्मान के हाथ के साथ। और हज़रत उस्मान गनी का हाथ किसका हाथ है? रसूल पाक का हाथ है। और रसूल पाक का हाथ क्या है? फरमाया यदुल्लाह फौका अयदीहिम, जो इनके हाथों पर हाथ है वो खुद अल्लाह का हाथ है। वो खुद किसका हाथ है? वो खुद अल्लाह का हाथ है। बैत हुई। यहां भी तनकीद करने वाले खामोश नहीं रहे। बस इस बात पे खत्म कर रहा हूं, ये आगे चलता रहेगा मौजू इंशाल्लाह अगले जुमा तक भी। तो क्या तनकीद करने वाले खामोश नहीं रहे? कहा अगर नबी पाक को खबर होती कि जनाब उस्मान गनी जिंदा है तो बैत क्यों ली? जब मैंने हदीस पाक को पढ़ा, गौर से ज्यादा लिया तो पता चला वहां आपकी शहादत का तस्करा ही नहीं था। जैसे जनाब उस्मान गनी चले मेरे आका ने बैत ली और वो बैते जिहाद थी। बैते ऊंची बोलिए, जिहाद थी। और दूसरी जवाब दे दूं उस हदीस के अल्फाज के साथ, जब हाथ उठाकर हाथ पे रखा सैयदना उस्मान गनी को जिंदा जाना तो हाथ रखा, मालूम था ना हाथ रखा। और यहाँ एक अकीदे की बात भी बता दूं जो आका सैयद उस्मान गनी के कदमों से निकल रही है। बस इस पे जितना भी टाइम लग गया माजरत के साथ नाराज नहीं होना, ये बात पूरी कर ले क्योंकि पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है। जैसे ही जनाब उस्मान काबे में पहुंचे, सेने काबा में पहुंचे, जब सबके साथ बात हो रही है, इधर सहाबा ने रसूल पाक से कहा या रसूल अल्लाह उस्मान गनी तो बड़े नसीबों वाले निकले,
बड़ी किस्मत वाले निकले। वो तो काबे का तवाफ भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, वहां सफा मरवा भी दौड़ेंगे, वो तो जमजम भी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, उन्हें तो तवाफ की मौका भी मिलेगा। वो तो बड़ी किस्मत वाले निकले। हम रह गए यहाँ, वो चले गए वहां। मेरे आका करीम ने फरमाया, मैं जानता हूं, अपने उस्मान गनी को खूब जानता हूं। आका करीम ने इरशाद फरमाया, अब वहां अकीदा सुनो जरा, जो हज़रत उस्मान गनी का अकीदा। हमें भी लोग कहते हैं जब हज काबे में होता है तो मदीने में क्या लेने जाते हैं? ये सुनते हैं ना आप, जुमला अक्सर सुनते रहते हैं, भी हज तो काबे में हो रहा है, मदीने में आप 40 नमाजें पढ़ने क्यों जा रहे हैं? उसका जवाब दे रहा हूं, काबे में हज होता है, सबको पता है। हमने कहां से सीखा? अपने आका मौला सैयद उस्मान गनी के कदमों से सीखा। काफिरों ने कहा, मुशरिकों ने कहा, जनाब उस्मान आपके हम पर बड़े एहसान हैं, ये पकड़े काबे की चाबी, आप जाइए तवाफ करिए, आप उम्रा करिए, इजाजत है आप कर ले। आका उस्मान गनी ने जवाब में कहा, दिल तो बड़ा करता है, शौक तो काबे के तवाफ का बड़ा है, पर तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरा ईमान कुछ और कहता है, मेरा ईमान कुछ और कहता है। तब तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जब तक मेरे आका मौला मेरे साथ नहीं। अहले सुन्नत व जमात बताइए, हम काबे का हज करके आए या काबे के काबे का? वहां जाना नहीं है तो क्या फायदा? ये अकीदा यहां से फूटा कि तब तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा, शौक बड़ा है, इरादा भी करके आया, तुमने इजाजत भी दे दी है, पर मेरा ईमान इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो शान वाला, वो ईमान का मरकज़ो महवर वजूद मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब जब तक साथ ना हो और मैं काबे का तवाफ कर लूं, हाजियो तुम ही बताओ वो हज कैसा है जो सिर्फ काबे का हो और काबे के काबे का हो? वो हज कैसा है जो सिर्फ काबे का हो और काबे के काबे का ना हो? ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात सैयद उस्मान गनी के कदमों से मिला है कि काबे वाले का भी हज है और काबे का भी हज है, और हज है इरादे का नाम। हम 4 दीवारी उस काबे के हज का इरादा करके जाते हैं, लेकिन उस काबे का भी हज होता है तो रसूल कायनात के खूबसूरत तरीन चेहरे को देखकर होता है। और वो बगैर उम्रा किए जनाब सैयद उस्मान गनी वापस पलट आए, फरमाया दम दे लूंगा, कुर्बानी कर लूंगा, पर महबूब के बगैर काबे का तवाफ नहीं करूंगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुनते हैं।